मरकावा टैंक पर इतने हमले कभी नहीं हुए। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। ये गजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा सदमे में है। सवाल है कि क्या गजा इजराइल के लिए मौत का कुआं बनता जा रहा है? क्या गजा में इजराइल सिनवार को मारकर भी हार जाएगा? क्या गजा बनेगा इजराइल का वॉटरलू? ऐसे ही हमलों में इजराइल ने अपना एक बड़ा अफसर खो दिया। गजा के जबालिया में हमास ने अचानक इजराइल की फोर्स पर हमला बोल दिया और ऐसे ही हमले में इजराइल का एक बड़ा कमांडर मारा गया। इकतालीस साल के कर्नल एहसान दाक्सा 401वीं ब्रिगेड के कमांडर थे। गजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास ने इस अफसर को टारगेट बनाया और इजराइल को एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया। गजा के जबालिया में इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था। तभी हमास के एंटी टैंक दस्ते ने मरकावा टैंक पर थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान वहां खड़े कर्नल एहसान दाक्सा और उनके 2 और अफसर बुरी तरह घायल हो गए। सबको फौरन रेस्क्यू किया गया, लेकिन इजराइल की फौज कर्नल एहसान दाक्सा को बचा नहीं पाई। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. अब गजा को नेतन्याहू और इजराइल की सेना के लिए वॉटरलू क्यों कहा जा रहा है, उसे बहुत गौर से समझिए। वॉटरलू का मतलब शिकस्त। वॉटरलू का मतलब सरेंडर। वॉटरलू का मतलब है बेइज्जती। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से 13 किलोमीटर दूर है वॉटरलू। वॉटरलू का नाम फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से जोड़ा जाता है। यहीं पर 18 जून 1815 को वॉटरलू की लड़ाई हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट और मित्र देशों की सेनाओं के बीच जंग हुई और 23 साल से चल रही जंग के बाद इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की करारी हार हुई थी। एक साल से ज्यादा हो चुका है गजा के युद्ध को। एक साल से ज्यादा हो चुका है गजा की युद्ध वाली घेराबंदी को। लेकिन गजा के अंदर हमास इजराइल की सेना पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में नेपोलियन की तरह नेतन्याहू भी अपने दुश्मन हमास के आगे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 43,000 फिलिस्तीनी इजराइल की बमबारी में मारे जा चुके हैं। घायलों की तादाद 1 लाख पहुंच चुकी है। हमास का लीडर याहिया सिनवार रफा में मारा जा चुका है। पूरी दुनिया ने देखा जब उसने इजराइल के ड्रोन पर छड़ी से आखिरी बार किया। पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि जब सिनवार सुरंग में टहल रहा था तब उसकी पत्नी के पास लाखों रुपए का बैग था। ऐसा इजराइल का दावा है। उसकी पत्नी का महंगा बैग ही वजह है कि सिनवार मौत के बाद भी चर्चा में है। लेकिन असली लड़ाई तो गजा की सड़कों पर चल रही है। हमास की लीडरशिप खत्म होने के बाद भी उसके एंटी टैंक दस्ते हावी हैं। इसीलिए नेतन्याहू को लेकर फिर वही सवाल, क्या गजा में इजराइल सिनवार को मारकर भी हार जाएगी? क्या गजा बनेगा नेपोलियन बोनापार्ट की तरह नेतन्याहू का वॉटरलू? गजा से आ रहे ऐसे बहुत से वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। क्या ऐसे वीडियो अब नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर रहे हैं? क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है।
इजराइल ने माना है कि गजा में चल रहे युद्ध में उसके 358 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2300 से ज्यादा घायल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के 6 कर्नल हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 1600 से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, जबकि 3400 घायल किए हैं। हमास का दावा यह भी है कि उसके एंटी टैंक दस्तों ने इजराइल के 750 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर फोड़ डाले हैं। इन आंकड़ों के पीछे इजराइल के मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो हमास का आसान टारगेट बन रहे हैं। हमास के लड़ाके अब भी एंटी टैंक स्क्वाड के रूप में टनल से ऑपरेट कर रहे हैं और उत्तरी गाजा में लगातार संघर्ष चल रहा है। गजा में अपनी फौज को नुकसान होता हुआ देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बहुत बेचैन हैं। ये बात साफ है कि वो बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना अब भी आसान नहीं है। हालांकि नेतन्याहू की फौज लगातार दावा कर रही है कि सिनवार को खत्म करने के साथ उसने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। गाजा में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां इजरायली सेना टैंक ले जाने से बच रही है। इसकी वजह उस इलाके में लगी एंटी टैंक माइन है या फिर हमास का एंटी टैंक दस्ता वहां बेहद सक्रिय है। ऐसे में पहले पैदल सेना गश्त के जरिए उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करती है और उसके बाद टैंकों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। खंडर बन चुके गाजा में हैरानी की बात यह है कि लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद और सिनवार को घेरकर मारने के बाद भी हमास बाकी है। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पश्चिमी मीडिया की ही रिपोर्ट है कि हमास के 70% लड़ाकों को इजराइल अभी खत्म नहीं कर पाया है, जबकि हमास का 65% सुरंग नेटवर्क अब भी बाकी है और इसी नेटवर्क के आगे इजराइल बेबस नजर आ रहा है। इजरायली सेना की 4 डिवीजन यानी करीब 40,000 सैनिक गजा में तैनात हैं। इसमें से 10,000 के आसपास तो सिर्फ रफा इलाके के आसपास हैं। इजराइल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के 2 चीफ मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। गजा में जिस तरह इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाके के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं है, उसकी ताकत इजराइल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है।